है? बात ही नहीं है। फिर क्या खाते हो तुम? है? बनती नहीं है? पीजी में रोटी नहीं बनती? आते हो तब तक बनती नहीं है तो उन पीजी वालों को भाई जल्दी दे तुम्हें खाना। क्या क्या मिलता है तुम पीजी में खाने में? क्या होता है तुम्हें? लौकी, पिंडे मतलब यूं उसको चबाई जाती है, निगलते हो? यूं रखा करो, रोटी ली, सब्जी ली, पानी गिलास फटा है चला जाए अंदर। और तो क्या किया जा सकता है? आप में से किसी का पीजी ऐसा भी है जिनमें खाना अच्छा है? इसका मतलब तुम्हें अच्छे खाने का पता ही नहीं पीजी में खाना अच्छा है। पीजी वालों ने सौगन खा रखी है कि हम बच्चों को बर्बाद कर देंगे लेकिन खाना अच्छा। और मेरे तो 5-7 पीजी वाले जानकार, मैंने उनको कहा और कि कमरा भले ही छोटा दे दो, खाना अच्छा दे दो। वैसे कमरा ही छोटा ही होता है कि जैसे उसमें बेड से नीचे उतरते हैं दरवाजा है आप दरवाजे से डायरेक्ट बेड पर, बेड से डायरेक्ट इधर उधर जाने की ज्यादा आवश्यकता। मैं यार बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कि चलो सफाई थोड़ी बहुत नहीं हुई, स्टूडेंट अपने हिसाब से कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। खाना दोनों टाइम अच्छा मिल जाए। और खाने में भी ऐसे कौन से 56 भोग है? रोटियां डंकी मिल जाए, घर की सब्जी थोड़ी सी अच्छी मिल जाए, रोटी फिर भी थोड़ी बहुत यूं काली पीली भी हो जाएगी तो चल चुला है ना भाई, जल गई और हो गई चल जाएगी। सब्जी का थोड़ा टेस्ट अच्छा हो तो रोटियां खाई जा सकती है। पर इन्होंने भगवान जाने क्या धार रखी है, कहां से सब्जी लाते हैं। ये मैंने इन पीजी वालों से आगे सीखा कि ये लोग आलू कड्डी में मिला देते हैं, भिंडी में आलू, लौकी में आलू, बैंगन में आलू, तो सदाबहार आलू है यार। मेरा आलू फेवरेट सब्जी थी और मुझे लगता है बचपन में ज्यादातर बच्चों की रहती है कि भाई बचपन में घर वाले कहते सब्जी खाओ, और सब्जी खाने अच्छी लगती नहीं तो अपने ये थे बस दाल होती तो दाल के साथ खा लेते, कड़ी बनती कड़ी के साथ खा लेते, या जो गांव में अपने बड़ी मंगोड़ी पापड़ ऐसी सब्जी बनती है इनके साथ खा लेते। पर बाकी मेरे को सब्जियां खानी कभी अच्छी नहीं लगती कि भिंडी खाओ तो मैं नहीं खाता, फिर उसके साइड साइड में यूं उसके मिर्चों में लगा के खा लिया करता। या कोई ऐसी सब्जी है जो झोल वाली, झोल तो समझते हो, तो झोल वाली सब्जी झोल के लगा लगा के अपने खा लिया। पर आलू अपना फेवरेट था कि आलू के साथ खा ले। तो आलू की में मम्मी क्या डालती सब्जी में, तो आलू में हरी मिर्च डाल देती, प्याज मैं खाता नहीं तो मम्मी प्याज नहीं डालती, टमाटर डाल देती, गोभी डाल देती। ये 2-3 चीज देखी थी। फिर मैंने यहाँ पीजी वालों के आगे देखा कि बैंगन डालते हैं यार, ये गाजर डाल देते हैं उसके अंदर, ये भिंडी डाल देते हैं, इन्होंने एक बार कड्डी में डाल दिया यार आलू। ऐसे मत करो मैं यार, मेरी 2 फेवरेट सब्जियां तुमने बर्बाद कर दी, कड्डी भी फेवरेट थी, आलू भी फेवरेट थी, दोनों साथ में मिला के तुमने दोनों ही खराब कर दी। तो पीजी वालों को भगवान जाने क्या है। वो इससे अच्छा तो आप लोग रूम लेके रह लो तो ज्यादा अच्छा रहे। तो मैं है अरे ढूंढे तो भगवान मिल जाए रे। मैं 2007 दिसंबर के आसपास है ना, बीच में 2009 के बीच में मैं वापस बीकानेर गया हुआ हूं पहले, बाद में वरना ग्रेजुएशन टाइम में मैं आ गया था इधर। तब से लेके 2020 तक कोई महीना 2 महीने हुआ होगा जिसमें मैं कभी पीजी में रहा हूं, या थोड़े दिन में यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर रहा हुआ हूं। तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में अच्छा मिल रहा है खाना, इनकी तुलना में बहुत अच्छा खाना होता है। तो इसको छोड़ के मैंने हमेशा रूम लिया। कभी ऐसा हुआ कि भाई अचानक कोई छुट्टियों में गांव गए, वापस आए तो पिछले वाला रूम खाली कर गए थे, अब अचानक आते कहां शिफ्ट हो, कोई सीनियर था भैया कहां शिफ्ट हो, तो उनका एक बार मेरे साथ आजा तो रूम ढूंढ लेना, तो 2-3 महीने उनके पास में रहना पड़ गया। उसके अलावा हमेशा रूम लेके रहे और सिंपल सा फंडा, 2-3 लोग मिलकर रूम ले लिया करते, 2 कमरे ले लेते जिसमें किचन हो और कोई एक कुक रख लिया करते जो खाना बना के चला जाए, उसको सब्जी ला के दे दिया करते, मसाले वसाले बता दिया करते, बाकी अब हमें तो डिस्टर्ब करेगा नहीं। ज्यादातर मामलों में तो कोई पास में सब्जी की दुकान बड़ा होता उससे लेते उधार, और उस कुक का चेहरा दिखा के देखिए जब भी सब्जी लेना है तो हमारी तरफ से दे देना। तो कोई सब्जी हम नहीं भी होते तो वो ला के बना देता। और कहा बात है फिर भी सब्जी नहीं मिले तो दाल तो सदा बाहर है, ये तो अपने बना के चली जानी है। उससे ये होता भाई खाने में क्या खाते हैं हम, दाल रोटी सब्जी 2 ही तो खाते हैं। और ये तो है नहीं कि भाई कोई स्टूडेंट लाइफ में 3 प्रकार की सब्जियां चाहिए, 2 प्रकार की अलग अलग रोटी, ये तो कुछ है नहीं। सब्जी रोटी हो जाए, दही मार्केट चले आएंगे, सरस वाले पार्लर सब जगह होते ही हैं, वहां से जाके दही छाछ जो भी लेना है वो लेके आ जाओ और खा लेते हैं अपने खाना। पर वो फिर भी ठीक होगा।
वो थोड़ा हेल्दी होगा, है ना। तो वैसे कर लिया करो, वरना तो तुम सब पेट की बीमारियों से मरोगे थोड़े दिनों के अंदर। और तुम लड़कियां तो बाद में खाना खाती ही नहीं हो, तुम तो बाद में इधर उधर चरती हो बाहर, है ना। बाहर जो कुछ मिलता है इन रेडियो पे खड़ी रहती हो, इधर इधर चरती रहती हो ना। लड़के तो फिर भी जैसे जैसे लड़कों को लगता है, लड़के भी चरते रहते हैं। नहीं, इनके तो कई बीड़ी सिगरेट कई है इनके पेट भरने के साधन कई है जी। ये मेरे क्या, तुम दिख जाती हो नजदीक में रेडियो वेडियो पे, इनको क्या, इनको पता है थोड़ा कि भाई 15 मिनट का गैप हुआ, इधर सर आते जाते हैं, तो ये सिगरेट पीने के लिए दूर जाते हैं थोड़े, इसलिए ये दिखते नहीं है। तुम दिख जाती हो इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। ताकि यदि थोड़ा और रूम यदि थोड़ा सा दूर भी होगा ना तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही हो ना तो आना जाना ही हो जाएगा, 1 किलोमीटर तो कोई बड़ी दूरी नहीं होती। मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल रहता, लालकोटी कोचिंग आते, लगभग वो बीच में 2.5-3 किलोमीटर की थी, आ जाते थे। और मेरे कभी याद नहीं आता कि कोई बहुत ज्यादा टाइम लगा था। नॉर्मल जो टाइम यूं नॉर्मली क्या होता है, अपने रूम भी जाते हैं तो जैसे कोचिंग से छुट्टी हुई, बाहर जा खड़े हो गए 10 मिनट दोस्तों के साथ, 10 मिनट चाय पी, इतने में तो रूम पहुंचे, रूम ही आ जाता था। और रूम पे एक फायदा ये होता, मेरे आज दिन तक कभी चाय थड़ी पे बैठ के नहीं पी हुई, कि मेरे को हमेशा अजीब सा लगता है थड़ी पे बैठ के क्या चाय पीनी। अपने चाय पीने की थी भाई, ऐसे भी नहीं कभी की, कई तो होते ना वो चाय के यूं नशेड़ी होते हैं, तो अपने वैसा नहीं था। आगे भाई बन गई तो अपने पी ली, नहीं बनी तो नहीं पी, पर जब भी पीनी है तो अपने रूम बनाते। तो बेसिकली दो, कि भाई सुबह वाली मिल जाए, 3 बजे वाली मिल जाए। तो जब नए नए आए थे तो हम सबसे जूनियर थे, तो सीनियर भैया थे, उन्होंने कहा भाई सुबह उठते चाय तुम बनाओगे, 3 बजे तुम ही बनाओगे, हम बनाते। थोड़े दिनों में हम सीनियर हो गए, हमारे जूनियर, हमने कहा चाय तुम बनाओगे, तो चाय वो बनाते, तो काम भी बढ़ जाया करता, हो जाया करता। इसलिए यदि तुम ऐसा कर लोगे ज्यादा भला रहोगे। या पीजी वालों को भैया हाथ जोड़ी है, प्लीज सब्जी थोड़ी सी ढंग की खिला दी जाए। तो और जिनको ये 2-4 ने हाथ खड़े किए कि इनके पीजी में अच्छा खाना मिलता है, तुम या तो इनके पीजी में एडमिशन ले लो, क्या पता मिलता ही हो। मिलता है पक्का, इसका मतलब तुम्हें अच्छे खाने की पहचान है, देख लेना भाई। एक दिन इनके गेस्ट जाओ, तुम गेस्ट रख सकते हो एक एक दिन हमें। तुम गई थी, तुम्हें अच्छा लगा खाना, फिर तुम वहीं शिफ्ट हो गई इसने कहा खाऊंगी तो मेरा कचरा हाँ? अच्छा तुम्हारा घर का खाना, और तुम घर का खाना खाती हो फिर भी तुम्हें पीजी वाला अच्छा लगा, तो तुम यूं कितने पीजी में ही हो तुम सब दोस्तों की एक एक बार खाना खिला दो, खाना खिला दो, हे भगवान चलो ना, क्या भाई इसके क्या हो गया कौन याद आ गया तेरे को? चलो लिखो अपने आगे, मारवाड़ प्रजामंडल। तो खाना अच्छा खाया करो भैया ना, और दही छाछ तो ले ही लिया करो, दही छाछ तो खाया करो, क्योंकि यहाँ पे जयपुर वरना तो और कुछ है ही नहीं ढंग का। अब यदि वो भी पीजी में ही खाना पड़े तो वही खाना ही पड़ेगा अपने, क्या है तो वो दे नहीं दे, अपने दही छाछ सर्स वाली अमूल वाली मिली जाती है आसपास में, वो ले आकर वो खा लिया करो। शरीर में थोड़ा तो कुछ ढंगा चला जाएगा, ढंगा जाएगा, शरीर बॉडी काम करेगी, वरना बीमार पड़ जाओगे, है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा दिमाग होने के लिए अच्छा क्या होना जरूरी है? और कोशिश किया करो डेली शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे घूमो, है ना। और घूमने का मतलब ये नहीं फोन कान के लगा के, घूमने का मतलब केवल घूमना, उस समय फोन अपने घर पे छोड़ के जाए और केवल घूमे, और उस समय या तो कोई चीजें याद करें, वापस रिवाइज करने की कोशिश करें, कि आज जो पढ़ा था उनका रिवीजन करने की कोशिश करें, या यूं ही अपने बारे में सोचा कीजिए। कुछ अपना खुद खाली टाइम होना चाहिए जिसमें बंदा केवल खुद के बारे में सोचे, इधर उधर की बाकी पंचायती। तो मेरे तो हालांकि हैबिट था, सर ने सिखाया था, दिलीप सर ने कहा था, तो हमारी सबसे अच्छी आदत ये थी कि जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर ले, तो उसका रिवीजन करने को क्या करते। तो उन दिनों में ऐसे खूब एक्सपेरिमेंट किए मैं कि याद करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कि तो ये मेरा ये सिखा हुआ है कि उल्टे याद करने, है ना, पहली लाइन से लास्ट लाइन नहीं, लास्ट से पहले की तरफ, तो फिर वो वैसे तो दिमाग में जोर पड़ता भयंकर वाला। तो फिर जैसे कल अपने नोट्स में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ था, कि अपने नोट्स में सबसे लास्ट में अपने लिखे थे प्रजामंडलों के सन, तो प्रजामंडलों के सन उल्टे याद करना।
1946 में झालावाड़, 45 में जैसलमेर प्रतापगढ़, 44 में डूंगरपुर, 43 में बांसवाड़ा, 42 में डूंगरपुर, 39 के अंदर सिरोही, किशनगढ़, कोटा, फिर उधर से करौली, भरतपुर, अलवर, शाहपुरा, मेवाड़, उधर से धौलपुर, बीकानेर, हाड़ौती, मारवाड़, बूंदी और जयपुर। फिर सुभाष चंद्र बोस, प्रजामंडलों का समर्थन, हरिपुरा 1938, मोतीलाल नेहरू, उत्तरदायी शासन, कलकत्ता 1928, 1931 अजमेर, रामनारायण चौधरी, 1928 राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, रामनारायण चौधरी राजपूताना मध्य भारत के सचिव, विजय सिंह बतिक उपाध्यक्ष, दीवान रामचंद्र राव अध्यक्ष, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, 1927 बॉम्बे। फिर उससे पीछे और क्या था अपने, उससे पहले था कि श्यामलदास जी ऋषभदेव मंदिर में समझौता, नीमा खेमा जोईता, बारापाल वो आंदोलन 1881, मीणा बटालियन 1855, देवली, जहाजपुर आंदोलन मीणाओं का, उससे पहले झाक आंदोलन 1821, मेर बटालियन 1822, ब्यावर। उल्टे तो याद नहीं, तो जैसे अब तो याद है कि भाई इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, नहीं याद आते, एक बार पढ़े तो याद नहीं आते, तो दिमाग में जोर पड़ता कि यार कुछ है, एक कुछ लाइन लिखी हुई है मेरे याद नहीं आ रही, एक लाइन कुछ है मेरे याद नहीं आ रही। फिर अपने जब दिमाग में जोर पड़ता है तो दिमाग निकाल के देता है कि ये लाइन वो है, फिर वो लाइन आप मरी नहीं भूलते। कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो सीधा भी याद करना शुरू किया, और याद करना शुरू किया तो कि भाई गोविंद गिरी तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुंजा धीर जी का नाम याद नहीं आ रहा कि यार दो गिरफ्तार हुए थे, एक तो गोविंद गिरी है, एक दूसरा कोई और है, दूसरा कोई नाम नहीं याद नहीं है। कई देर दिमाग में जोर पड़ा, फिर भी मान लो याद नहीं आया, तो घर पे जाके देखा कि यार क्या नाम था एक और, कि पुंजा धीर जी है। अब जब दूसरे दिन रिविजन करते ना, और जैसे उस लाइन पे आते, दिमाग कहता पुंजा धीर जी बोल, ये बोलेगा तो पहले कहते पुंजा धीर जी और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, भाई वो तो याद ही है, ये कम से कम ना भूल जाए। तो आधा घंटा हमेशा खुद के लिए निकालना, घूमना, उसके अंदर फोन वोन घर पे छोड़ के जाना, रूम पे छोड़ के साइलेंट करके जाना, किसी का है वो बता के कर लेना बाद में, और वो आधे घंटे, इस बहाने स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, खाया हुआ पच जाएगा, बंदा अपने बारे में सोचेगा। करते हो तुम ऐसे? खाना खाने के बाद नींद आती है? पड़ जाते हो, खाना खाते ही पड़ जाते हो? खाना खाने के बाद घूमने के लिए पुलिस पकड़ लेगी? कहां रहता है तू? ऐसे कौन से इलाके में एडमिशन ले लिया तुमने? ठीक बहाने निकाल के ला दो, पुलिस पकड़ लेगी इनको। अंदर है ना, बाहर मत निकलना है। 12 से 1 के बीच खाना खाता है तो पुलिस पकड़ लेगी। ये जयपुर है, जयपुर। रात को 4 बजे तक चलता है, लोग 4 बजे तो चाय की दुकान में बैठ के चाय पीते हैं। बोला भाई कहां से आया रे? पुलिस पकड़ लेगी। ताबर है, डरता है। और पहली बात तो 12 से 1 के बीच खाना क्यों खाता है? वो पीजी वाला सूख जाता होगा, तोड़ता कैसे उसको तो?